आज की मुरली में बाबा भक्ति का फल देने के लिए आए। ठीक है, बाबा ने बोला है कि सतयुग में कौन सी चीज होगी और कलयुग में नहीं होगी। जो जो कलयुग में है वो सतयुग में नहीं होगी। तो क्या दो ऐसी चीजें हैं, उसके लिए बाबा ने बताया है। तो आज की मुरली है, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जो हमने द्वापर से भक्ति शुरू की थी ना, हमने तो शुरू की थी ना, तो बाबा उस भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे आएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। जो पहले भक्त हुए ना, अच्छे सच्चे वाले भक्त, वही फिर ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजा में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुग में नहीं होगी? कलयुग में जो राजा है ना, जैसे कलयुग के राजा कौन हो गए? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये हो गए ना, मुख्यमंत्री। लेकिन सतयुग में क्या नहीं होगी जरूरत है? कलयुगी राजाई में वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। वजीर मतलब मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर है, अभी कोई सरकार मिनिस्टर के बिना नहीं चल रही है ना, तो कलयुग में मिनिस्टर्स और दूसरा गुरु की जरूरत होती है। गुरु मतलब जो उनको आगे मार्गदर्शन करे। सतयुग में ये दोनों नहीं होगी। वहां किसी से राय लेने की दरकार नहीं, दरकार मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां जो राजा सही काम करेगा तो प्रजा उसकी बात मानेगी, क्योंकि अभी मान रही है ना, अभी भी तो हमारे ऐसे ही चल रही है। बाबा ने जो शुरू की है तो ज्ञान ऐसे तो चल रहा है, बाबा बोल रहा है, सब हाँ करके मान रहे हैं। तो जैसे यहाँ करके जाएंगे फिर सतयुग में ऐसे चलेगा, तो किसी से एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। क्योंकि जो अब जो सतयुगी राजाई जो मतलब जो तैयारी हो रही है, कौन करा रहा है उसको? सतयुग की तैयारी परमात्मा ही तो करा रहे हैं ना। तो परमात्मा की जो मत है, सही मत है, बिल्कुल श्रेष्ठ मत है, वो यहाँ अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी आत्मा में। तो फिर हमें वजीर यानी कि मिनिस्टर या गुरु की जरूरत नहीं होगी। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। मतलब सोचो, आधा कल्प किसी से कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, इतने परफेक्ट होंगे। अभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में एडवाइस लेते हैं, बच्चे हो बड़े हो, हर कोई एडवाइस लेता है, कोई कितना भी बड़ा। इवन प्रधानमंत्री भी कोई काम अपने से नहीं करता, वो भी अपने मिनिस्टर से एडवाइस लेता है। ठीक है, लेकिन सतयुग में जरूरत नहीं पड़ेगी और सदगति में है, और सब सदगति में, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है, क्योंकि कोई गलत कार्य कर ही नहीं रहे जो गुरु की जरूरत पड़े, है ना। सच्ची गति मतलब सच्चाई के साथ चल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझो तो शांति में बैठो। स्वधर्म का मतलब है अपने धर्म में। अपना धर्म हमारा क्या है? हम आत्मा है, आत्मा का धर्म ही शांत है। तो बाबा बोलते हैं अपने स्वधर्म में बैठो, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अपने को आत्मा समझ के बैठो, मतलब एक ही है। तो शांत में बैठोगे, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानु वाच, वाच मतलब बोलना, ये भगवान बोल रहे हैं। स्वधर्म में बैठो यानी कि शांति में बैठो। समझ में आया? शांति में बैठने के लिए बोला हुआ। अभी तुम्हें बेहद का बाप, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक तो होता है हद का बाप, जैसे तुम्हारे पापा हद के बाप हो गए। एक है बेहद का बाप, जिसकी कोई हद ही नहीं, वो इतना काम कर देता है, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई, अभी तुम्हारे पापा तुम्हें कितना सुख देते हैं, उनके जितना उनके हाथ में इतना तो दे सकते हैं तुम्हें भाई। जैसे उनको सैलरी मिलती है उस हिसाब से थोड़ा सामान ला सकते हैं, ठीक है, छोटे से घर में आपको रख सकते हैं। लेकिन बेहद के बाप की तो कोई हद ही नहीं है। वो तो आपको कितना सुख दे सकता है, वो सारी पृथ्वी आपको दे देगा, सारा आकाश आपका, सारी नदियां आपकी, तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है। इतना तुम्हें तुम तक जा भी नहीं पाओगे जितना वो देगा। अभी तो हमें लिमिट है हर चीज की, लेकिन वो इतना लिमिटेड देगा कि तुम तक पहुंच भी नहीं पाओगे। बच्चे ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, तो इतना देता है वो। ठीक है, पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरा सबसे कॉस्टली होता है, तो बाबा हमें इतना ज्यादा प्रीशियस बना देता है, हीरे जैसा। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, हीरे जैसे इंसान नहीं हो सकता, हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? पुरुषोत्तम मतलब पुरुष, पुरुष में सबसे उत्तम। यह कोई बात बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे। पहले हमें, लेकिन उससे पहले हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा, यानी कि ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा की संतान बनेंगे तभी तो ब्रह्मा के साथ जाएंगे ना। है तो शिव बाबा के बच्चे, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा ही तो हमें अडॉप्ट किया गया।
अगर ब्रह्मा बाबा के मुख से हम नहीं सुनते तो शिव बाबा हमें कैसे सुनाते, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, इसलिए अभी भी गायन है ना, जैसे ब्राह्मण जो होते हैं उनको चोटी रख देते हैं बच्चों की, अपने बच्चों की। तो उनको मतलब तो पता नहीं चोटी क्या है, चोटी मतलब सबसे ऊंचे होते हैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है। तो इसके इसलिए यादगार में आज भी जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने बच्चों की चोटी छोड़ देते हैं इतनी लंबी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुक वंशावली नहीं हो। कुक वंशावली थी मतलब पेट से पैदा नहीं हुए हो। अगर ब्रह्मा के पेट से पैदा होते तो वो तो गंदगी से पैदा हो जाते ना, तो गंदगी से नहीं है, मुख से ज्ञान लिया, ब्रह्मा के बच्चे बने। हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो कहते हैं, तो हम ऐसे थोड़े कि ब्रह्मा ने हमें पैदा किया सबने, लेकिन मुख से ज्ञान सुना तो हमने अपना पिता मान लिया, ठीक है। तो इसलिए हम हो गए मुख वंशावली। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको यह है तुम्हारा सर्वोत्तम। अच्छा, कलयुग सब है कुक वंशावली। कलयुग में जितने भी लोग हैं वो है कुक, मतलब कोक से पैदा होने वाले। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुक वंशावली बने, क्योंकि सतयुग त्रेता में क्या थे, योग बल की संतान थी। और उसके बाद कैसे हुए, कुक वंशावली, मतलब कोक से, योग से नहीं हुए, कोक से हुए। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही मुख वंशावली बने हो, तभी तो लाखों बच्चे बन गए। अगर कोई पैदा करता बच्चे ब्रह्मा तो लाखों साल लग जाते, इतने बच्चे थोड़े हो जाते। यह है तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवते बनाने वाला कौन है, बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं, जो भक्ति वाले वो नहीं आएंगे, यहाँ आते ही है ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत भक्ति की है ना, सच्ची भक्ति की है, तो बाबा हमें भक्ति का फल देने के लिए आ गए। अब भक्ति का फल कौन लेंगे, जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की होगी, वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, ठीक है। जो रोज पत्थरों में सर मार रहे हैं ना जाके, वो तो पत्थर बन जाएंगे। पहाड़ों पे जा रहे हैं, पत्थरों में जा रहे हैं, तो पत्थर जैसे बन गए। लेकिन हम पारस बुद्धि बन गए। पारस बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध होगी कि जो हमारे आसपास भी आएंगे ना, तो हम उसको भी अपने जैसा बना देंगे। पारस एक धातु होती है जो उसके पास वो भी आता है ना, लोहा भी, उसको वो सोना बना देती है। तो ऐसे ही हम ऐसे हो हैं कि हमारे पास अगर कोई साधारण आत्मा भी आते हैं तो हम उसको भी बाबा का बच्चा बना देते हैं, यानी कि पारस बुद्धि बनाते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो। सारी दुनिया तो कलयुग में, और हम किस में आ गए, सतयुग, हमारे यहीं से शुरू हो गया। और विकारी से निर्विकारी, क्योंकि पूरा संसार विकार में है और हमने विकार को छोड़ दिया तो हम हो गए निर्विकारी, ठीक है। निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती है तो जरूर इन्हीं को भगवान ही पढ़ाएंगे। यह भगवान भगवती है तो जरूर इनको कौन पढ़ाएंगे, भगवान ही पढ़ाएंगे। कोई भगवान को साधारण इंसान थोड़ी पढ़ा देगा, क्योंकि हम तो ना भगवान ही बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण को। भगवान वास, परंतु भगवान किसको कहा जाता है, भगवान तो एक है, लेकिन मनुष्य ने इन्हें भी भगवान बना दिया है, जबकि ये देवता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, बाबा बता रहा है कि भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते। मिट्टी पत्थर में होते हैं, नहीं होते है ना, मिट्टी पत्थर में तो नहीं होते। भगवान को, बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है, जबकि भारत तो भगवान का बर्थ प्लेस है, बट अपने बाप को ही नहीं जानते तो कंगाल हो गए ना भाई। आप अगर आपको अपने पिता के बारे में पता नहीं है तो आपके पिता के पास बहुत संपत्ति है, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि आपका बाप है कौन, तो संपत्ति तो आपको मिल ही नहीं सकती। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि आप जैसे कोई बच्चा है, उसको उसका बाप प्रधानमंत्री है, लेकिन आप बाप तो जानता है लेकिन बच्चा जानता ही नहीं अपने बाप को, तो वो क्यों तो उसको देगा वर्षा। जैसे ही बच्चे ने मान लिया और बाप ने भी बोल दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तो यानी कि उसके समान चीज का अधिकारी हो गया ना। तो बाप को न जानने के कारण पूरा भारत ही कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी, यानी कि किनकी, भारत थी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ठीक है। इन्हीं के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे।
तुम यहाँ आते ही हो राजधानी का मालिक बनने के लिए। ठीक है, क्यों आए हम बाबा के पास? क्योंकि हमें उस सतयुगी राजधानी का मालिक बनना है। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब कोई और धर्म नहीं था। इस समय फिर सब धर्म है, यह धर्म ही नहीं है। जो शुरू वाला था वो खत्म है, सारे हैं। लेकिन अब क्या होने आया कि सारे खत्म हो गए, बस शुरू वाला ही आ जाएगा वापस। यह है फाउंडेशन, जिसको थुर कहा जाता है। थुर मतलब तना। जैसे पेड़ का सबसे मजबूत क्या होता है? तना। तने से तो सारी चीजें निकलती है ना। अगर तना ही नहीं होगा तो पत्ते थोड़ी कहीं से निकलेंगे, डालियां कहां से निकलेगी। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया, मतलब जो मेन था वो सब सड़ गया, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सबकी आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है, ये समझ में आया? झाड़ मतलब पूरा संसार को ही बाबा ने तुलना कर दी झाड़ से। अब जैसे एक पेड़ होता है तो एक पेड़ का पत्ता, पहले डाली एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, फिर उस डाली से 2 डाली निकलेंगी, उससे 4 निकलेगी, ऐसे करके पेड़ धीरे धीरे पेड़ इतना बड़ा हो जाता है। तो पूरे संसार को एक पेड़ की तरह कर दिया बाबा ने, कि जैसे भारत था, भारत से 2 डाली ऐसे निकली, 2 देश बन के, 4 इधर निकली, 8 10 12 बन के, फिर इधर निकली, फिर ऐसे करके पूरा ही संसार ये बेहद का झाड़ है। अब समझ में आ गया? इसको बोला है बाबा ने, एक को नहीं बोला, पूरा संसार, लेकिन भारत से ये सब निकले हैं। ठीक है, कहाँ डब्लू आया था वहां पे। हाँ, तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। जड़ जड़ीभूत मतलब बिल्कुल खोखरा हो जाता है, सूख जाता है, सूखेगा तो गिरेगा ही ना। तो जड़ जड़ीभूत यानी कि तमो प्रधान हो जाता है। तब मैं आता हूँ, तब फिर मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद में नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, मतलब हम जो भी काम करते थे सच्चे होके करते थे, सदगति। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी सब कलयुग में है। हम किस में है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाकी मनुष्य कहाँ है? कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष व, या तो उत्तम से उत्तम पुरुष बोल दो, या ऊंचे ते ऊंचा गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। धाम होता है रहने का स्थान, तो बाबा का रहने का स्थान तो सबसे ऊंचा है ना, परम धाम। नाम भी उनका सबसे ऊंचा है शिव, और धाम भी उनका सबसे ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसको किसका पता नहीं है। ड्रामा में यह भक्ति का मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा आया फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया, यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। अब बाबा समझा रहे हैं कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने बनाया है तो फिर भी तो बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही, शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा। बच्चे भी तो बहुत दिमाग लगाते हैं ना, इसलिए बाबा ने इसलिए बोल दिया कि अनादि बना बनाया, परंतु नहीं, यह चक्र तो चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, इनमें ऊंचते ऊंच है, शिव को दिखाते नहीं है। देवताओं को दिखा देंगे लेकिन सबसे ऊपर जो शिव बाबा बिंदी है ना, उनको नहीं दिखाते, उनको अलग कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां सब इतने परफेक्ट यहाँ होके जाएंगे, वहां किसी की राय की जरूरत ही नहीं होगी। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है यह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसा खर्च कर मिनिस्टर आदि बनाते हैं राय देने के लिए। मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? ताकि वो राय देंगे, फिर उनको क्या होगा, फिर खर्चा भी देंगे। राय देने के लिए खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव है, मतलब करप्ट है, वो बहुत खाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मिनिस्टर खा रहे हैं ना आजकल, करप्ट है।
यह तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे नहीं होते, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 पीढ़ी चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर। अभी तुमको श्रीमत मिलती है 21 जन्मों की पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरे लेते हैं, ठीक है। वहां इजी होगा जन्म लेना, शरीर छोड़ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, ग्रंथ भी पढ़ते सुनते हो। यह सब है मूत पलीती कपड़। कपड़ कपड़ तो है। हाँ, मतलब जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, फिर भी गंदगी में जा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। पंडित हो चाहे कोई कितना बड़ा वो हो, क्या कर रहे हैं, फिर भी विकार तो एक भी नहीं निकल पा रहा, ठीक है। तो मूत पलीती कपड़ धोए, ये उसमें बोलते हैं जो सिख है ना गुरु के लिए, कि गुरु आया है वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे आत्मा को साफ कर रहा है। भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पलीती कपड़ा, हम आत्माओं की धुलाई करो। इसका मतलब है मूत पलीती कपड़े का मतलब है कि हम आत्मा इतनी गंदी हो गई है, बाबा हमें आके साफ करो। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो, ठीक है। शरीर को तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ और पवित्रता का सागर हूँ। बाबा को इतनी सी, इसका मतलब अभी तो आपको समझ में आ रहा है कितना नाद हो के बाबा की मुरली सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा में इतना से भी अपवित्रता नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन पवित्र भी है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में बहुत दुख है, क्योंकि कुछ बाप देना भी नहीं चाहते, अपनी जो प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं ना, ऐसे बहुत से बाप माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इतना भी नहीं देना चाहते। तो बच्चों को दुख होता है कि देखो हमारे माता पिता हमें कुछ भी नहीं दे रहे, इसलिए बाप को याद करते। अथाह दुख है ना। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? 5 विकारों रूपी रावण। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। हाँ, हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे, ठीक है। तुम पवित्रता धारण करो तो देवता बनने के लिए। तुम पवित्रता धारण करते हो, क्यों करते हो? देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, युक्ति मतलब ट्रिक बताते हैं बाबा। अब बाप के तो बच्चे बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वह तो निराकार है, उसने इस शरीर का लोन लिया है, ठीक है। लोन लिया है, समझ रहे हो? शिव बाबा ने मतलब उस शरीर को थोड़े टाइम के लिए लिया, जैसे हम पैसा लोन पे लेते हैं ना फिर वापस दे देते हैं ना, तो ऐसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर को लोन पे लिया। वह खुद बताते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। तो यह हुआ सबसे पुराना तन, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे? श्री कृष्ण, और लास्ट में भी फिर उन्हीं के तन का सहारा लिया। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्म को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनके तो दादा लेकर आपने शादी की थी? हाँ, बच्चे भी थे? बच्चे भी थे। बच्चे कौन है? बच्चे उनके जीवन कहानी पढ़ा ना, उनके बच्चे भी सब ज्ञान में आ गए थे धीरे धीरे, बाद में जब पता चला, ठीक है। बच्चे हैं अभी है जिंदा? अभी शायद नहीं है, उनके पोता है? नहीं वो कोई भी नहीं है, उनकी कहानी बाद में बताऊंगी। ठीक है। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाट। जैसे 60 साल के हो जाते हैं ना बुजुर्ग, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाट लगेगी, इसलिए भागो घर से। मतलब पहले बोलते थे कि जब 60 साल के हो जाओगे तो घर बार छोड़ के अपना जंगल में जाके तपस्या करो, नहीं तो घर में रहोगे बच्चों को कुछ बोलोगे तो बच्चे फिर गुस्सा करेंगे तुम्हें, मतलब लाठी मारने। बड़ों ऐसा नहीं कि कोई लाठी मारता है, लेकिन बुजुर्गों को अगर कोई गलत शब्द बोलता है तो उनको लाठी मारने जैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते, कहेंगे
कहाँ मरे तो धन हमको मिले। बाबा लौकिक बच्चों की बात बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, सोचते हैं कि हमारे अगर बाप मर जाएगा तो हमें उसका पैसा सारा मिल जाएगा। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो। सर्व का सदगति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सच्चे बन गए, ठीक है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सतयुग में। और बाकी कहाँ रहेंगे? सब आत्मा में शांति धाम में। इसको कहा जाता है सर्व का सदगति। बाप के सिवाय और कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं, न श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, जैसे लगाते हैं ना श्री श्री है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हीं को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। ये बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं। तुमने कितने गुरु किए, फिर भी ऐसा ही होगा। जैसे अब किए ना गुरु, तो बाबा बोले फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां सुखधाम में, तो वहां हो सुखधाम में, ठीक है। पवित्रता सुख शांति वहां सब है, वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं, ठीक है। जब हम सुखधाम में जाएंगे तो वहां झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं होगा, पवित्रता होगी, सुख शांति होगी, और बाकी आत्माएं शांति धाम में रहेंगी। बल स्तुतियों को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है मनुष्य 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बनाया हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? ड्रामा का क्रिएटर कौन हो गया? क्रिएटर कौन है इस ड्रामा को? शिव बाबा। और डायरेक्टर कौन हो गया? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा। डायरेक्टर है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो क्रिएट कर रहे हैं, और डायरेक्शन किसको दे रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा से डायरेक्शन हमें मिल रही है, ठीक है। तो हम कौन हो गए? फिर मुख्य एक्टर हो गए। तो जानना चाहिए, बाप कहते हैं यह बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना, नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू में चलता है। जू मतलब बहुत धीरे धीरे चलती है, पूरे सर में घूम जाती है, पता भी नहीं चलता जू का। तो टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में कोई दूसरे होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति किया। वे बच्चे अपने आप खींच के चले आएंगे जिन्होंने भक्ति किया। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, ठीक है। एक की उसको बोलते हैं अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यभिचारी, ठीक है, बन पड़ते। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को तुम अभी जानते हो। सतो मतलब सच्चा, प्रधान मतलब सबसे ऊंचा, सच्चा भी, सत्य भी और ऊंचा भी, ठीक है, उसको बोलते हैं सतो प्रधान। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात कामजीत बनो तब जगत जीत बन सकेगी, ठीक है। अगर यहाँ हर विकारों को जीतोगे तब वहां पूरे संसार पे जीत पाओगे, पूरा संसार हमें मिलेगा। नंबर 2, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अभी कोड़ी बाबा ने क्यों बोला है? क्योंकि जब आपको कोई जानते नहीं, आपका काम कोई अलग नहीं, सिर्फ अपने काम में बिजी हो, कुछ किसी के काम ही नहीं आ रहे, तो कोड़ी जैसे हो गए ना। और जब हम देवता बन जाएंगे तो पूरा संसार हमें देखेगा, पूरे संसार की सेवा करेंगे तो क्या कैसे बन जाएंगे? हीरे जैसे। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, ठीक है। सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंचा वरदान, ज्ञान संपन्न, दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति
शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सभी आत्माओं के लिए शुभ चिंतक, यानी कि हमें सभी आत्माओं का शुभ सोचना, अच्छा सोचना है, ठीक है। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन। शुभ चिंतक कौन होंगे? जो सबका शुभ चिंतन, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, ठीक है, चिंतन करते हैं, तो वो होंगे शुभ चिंतक। जो व्यर्थ चिंतन या परचिंतन करते हैं, व्यर्थ का मतलब एक तो गलत कर रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं गलत बातों का, दूसरों का, वो भी अपना नहीं, अपनी गलत बातें ढूंढे तो अच्छा है, तो कमी दूर होगी, लेकिन क्या कर रहे हैं बच्चे? दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं परचिंतन, ठीक है, व्यर्थ भी और परचिंतन भी। तो वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते, ठीक है, जो दूसरों के बारे में बात करते हैं, गलत बात करते हैं। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। अगर हमारे पास ये खजाना होगा, ठीक है, दूसरों को देने का, तभी तो हम दूसरों के लिए शुभ चिंतन कर सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, ठीक है, ऐसा ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवादारी बन जाते। मतलब आप चलोगे भी, रास्ते में भी जिसको भी देखोगे उसी को शुभ भावना दो, कोई कितना परेशान है, कितना दुखी है, लेकिन हम क्या कहेंगे? इसको शांति मिले, इस आत्मा को सुख मिले, मिलेगा उसके भाग्यानुसार ही, लेकिन हम अच्छा सोचें। ये तो हमारे हाथ में है ना, करना हमारे हाथ में नहीं है, करेगा तो शिव बाबा, उसका कर्म है, लेकिन हम सोच तो अच्छा सकते हैं, सोचना अच्छा है। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो, ठीक है, निमित्त मतलब अच्छा, हाँ, आपको भी उस कार्य में अपना भागीदार बनना है, ठीक है, हेल्प करनी है, तभी आप विश्व राज्य के अधिकारी बनोगे, ठीक है। ओम शांति।